हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग जो है ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो बार बार विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सिक्किम में है स्थित। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये अरावली राजस्थान में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गुरु शिखर चोटी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है? तो ये सियाचिन का है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। इसके बाद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8,850 मीटर है। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित हैं? तो ये है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। इसके बाद अगला है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये आपका पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में स्थित है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के मध्य में है? तो ये है केरल और तमिलनाडु के मध्य में है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला और जयलेपला दो दर्रे हैं सिक्किम में, नाथुला जयलेपला। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो ये बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो ये आपका जो है नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों से बनता है? तो ये बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं? तो ये देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से अलग होती है? तो ये चंबल और साबरमती नदी से अलग होती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो ये कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ये राजस्थान की नदी है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत के मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है? तो ये जो है देखिए, तिब्बत से कौन कौन सी नदी निकलती है मानसरोवर से? 3 नदियाँ, सतलुज, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं। 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। किस नदी का दूसरा नाम जो है गंगा है? यानी कि कावेरी नदी को दूसरी गंगा कहते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो ये है आपकी मूंगफली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर की जवारा खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर किया जाता है? तो ये घनत्व के आधार पर किया जाता है। खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो ये कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? यानी कि टिहरी बांध को जो है किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो ये भागीरथी नदी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो ये टॉर्नेडो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी गुजरात में स्थित है। भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो ये सदाबहार। भारत में जल विद्युत शक्ति में जो है सबसे अधिक कहाँ होती है जल से बनने वाली बिजली? तो आपकी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। किस तिथि को दिन व रात बराबर होते हैं? तो ये 23 सितंबर को होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य स्रोत कौन सा है? नमक की प्राप्ति जो है देखिए किससे किससे होती है? सागरीय जल से प्राप्त होती है, चट्टानी नमक की परतों से प्राप्त होती है, झील और मृदा से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? यानी कि बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोसी नदी। ये कहाँ है? बिहार में। इसको जो है बिहार का शोक भी कहते हैं इसीलिए, क्योंकि ये अपना जो है मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो ये आपकी जो है नर्मदा नदी करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैनगंगा पैनगंगा किस की सहायक नदी है? तो ये जो है वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की दोनों नदियाँ जो है सहायक हैं। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र बनाती है। नर्मदा नदी अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है नर्मदा नदी का? यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बहती है ये। कौन से नदी रिफ्ट घाटी से बहकर होकर बहती है? यानी कि कौन सी नदी जो है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ये है आपकी राप्ती नदी।
सॉरी दोस्तों थोड़ा सा। सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत कितने परसेंट जल जो है यूज कर सकता है? तो ये 20% यूज कर सकता है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी के लिए। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना परसेंट जलोढ़ है? तो ये 24% जो है क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर है? तो ये कौन सी है? प्रायद्वीपीय मतलब साउथ की बात कर रहा है ये, यानी कि काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य जो है समुद्री तट से सीमा साझा करते हैं। भारतीय राज्य सीमा सबसे अधिक स्पर्श करती है, मतलब किस राज्य की जो है अन्य राज्यों से सीमा अधिक, सबसे अधिक सीमा साझा होती है? तो कौन सा? उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है अपनी। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो ये गुजरात की है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किन नाम से जाना जाता है? तो इसको पार्सन पॉइंट कहते हैं, इसके बाद लाहिचिंग पॉइंट कहते हैं और पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। भारत और श्रीलंका को कौन पृथक करता है? तो ये पाक जल संधि। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश से है? तो ये भूटान से सबसे छोटी अपनी जो सीमा साझा करता है अपना देश। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनाई मुदी। अगर मेरे द्वारा ये क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं अगर आपको अच्छे लगें तो लास्ट में आप जो है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य आर्य भारत में किस दर्रे से आए थे? तो ये खैबर दर्रा से आए थे। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो ये हिमालय है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी है। यहाँ पर दिख नहीं रहा ये कौन सी है? गोदावरी नदी है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ जो है कब निर्धारित की गई थी? ये 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद है, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? तो ये है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कोलावा पॉइंट कहाँ है? तो ये जो है मुंबई में है कोलावा पॉइंट। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील, उड़ीसा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की झील जो है सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये है बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन आ गया, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये इंदिरा सागर झील है। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर। अगर गोविंद बल्लभ कहेगा, गोविंद बल्लभ पंत अगर कहेगा सागर झील, तो ये उत्तर प्रदेश में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ, किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। इसी का जो है महात्मा गांधी भी नाम है। इसी जो है प्रपात का नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसी को कहते हैं। और कलोकत जो है जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये बिहार में है कलोकत जलप्रपात। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पद्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से निर्माण होता है ना। कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा यानी कि मध्य प्रदेश में। ये कौन सी है? धूपगढ़। कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि सबसे अधिक? यानी उड़ीसा। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? देखो, साबरमती है, मांडवी है और नर्मदा है। 3 नदियां गिरती हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में महानदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। मूगा रेशा, ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं ये किसी ना किसी एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चनों का हमने जो है संकलन इसमें किया है इस वीडियो में। मूगा रेशा किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो ये असम में किया जाता है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान किस राज्य में है? तो ये रुड़की में है। दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष जो है बर्फ से दब गई थी? तो ये 1989 में जो है बर्फ से दब गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये गोंड जनजाति सबसे अधिक है। भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। भारत में रबड़ जो है सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादन होता है? रबड़ का, यानी कि केरल में होता है। खड़गवासला बांध किस राज्य में है? तो ये आपका जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र। यहाँ पर जो आपको दिख नहीं रहा होगा,
महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकतर वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मरकत द्वीप या एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, मतलब जो भी क्वेश्चन हैं ये कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं इसको क्योमोलांग। क्या कहते हैं? क्योमोलांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भागीरथी और अलकनंदा का मिलन स्थल कौन सा है? देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, स्थल सीमा भारत की कुल लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा जो है कितनी लंबाई है? 15,200 किलोमीटर। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? अरे किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक में है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो ये सतलुज नदी से, यानी कि जो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है उसको जो है जल किस नदी से मिलता है? तो इसको सतलुज नदी से मिलता है इसको जल। भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? तो ये सबसे पहले उगता है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में कहाँ उगता है? गुजरात में। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसे क्या कहते हैं? वो जो है एस्चुरी बनाती है। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं? यानी कि छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। यानी कि रूर का मतलब क्या है? जर्मनी में जो है एक जगह है रूर, वहाँ पर जो है क्या है? कोयला पाया जाता है। इसीलिए भारत का रूर जो है कहाँ, यानी कि कोयला कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर के पठार में कोयला पाया जाता है, इसीलिए भारत का रूर क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। किस राज्य में इलायची की पहाड़ियाँ हैं? तो ये आपकी हैं केरला में। सबसे कम वन किस राज्य में है? तो ये सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में है। भारत कितने पड़ोसी देशों से जो है अपनी सीमा साझा करता है? तो ये 17 देशों से सीमा साझा करता है। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? काली मिट्टी जो है अम्लीय होती है। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है। कौन सी नदी सबसे सीधी बहती है? तो ये नर्मदा नदी जो है सीधी बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट शायद होंगे ये, 100 पूरे क्वेश्चन होने वाले हैं। नेपाल में एवरेस्ट चोटी को किस नाम से जाना जाता है? तो एवरेस्ट को जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। आइए ये जो है 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं आज के। अगर मेरे द्वारा ये जो है क्वेश्चन जो आपको करवाए गए हैं अगर आपको अच्छे लगे हों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।